खबर। पटना में आरजेडी का पोस्टर वॉर। पोस्टर में लालू यादव का अलग ही रूप। पोस्टर में लिखा था, लालू यादव कभी झुकेगा नहीं। पोस्टर के जरिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अभिवादन को लेकर तंज कसा गया है। साहिबगंज स्टीमर हादसे में बीजेपी ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा, डीसी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंत्री मुकेश सहनी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अपने विभाग की गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई करें, नहीं तो मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर किया तंज। कहा, मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने झुककर अभिवादन कर रहे हैं, ये बिहार की गरिमा के खिलाफ है। लातेहार दौरे पर राज्यपाल रमेश बैस, डीसी और एसपी ने किया स्वागत। नेतरहाट की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 3 करोड़ किया बरामद। हिरासत में लिए गए 2 लोगों से हो रही है पूछताछ। लखनऊ से सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था रुपया। भोजपुर में अपराधियों ने 3 लोगों पर फायरिंग की। 3 घायलों में से 2 की हालत गंभीर। मामला नगर थाना इलाके के धरहरा मोहल्ले की। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक के सिर में गोली मार दी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। पिता के इंसाफ के लिए बेटे ने किया आत्मदाह। डीआईजी ने पीड़ित परिवार वालों से की मुलाकात। कहा, एसपी पर लगे आरोप की जांच होगी। बेगूसराय में पारिवारिक कलह के कारण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी के मायके रहने से परेशान था। मृतक साहेबपुर कमाल थाना इलाके के पंचवीर गांव की घटना। बेतिया के जीएमसीएच में तैनात गार्ड कर्मियों की तमंगई। मरीज के परिवार वालों के साथ की मारपीट। एक की हालत नाजुक, एक घायल। बांका के अमरपुर में होली के दिन 12 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक 6 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर हो रही है छापेमारी। विक्रम के पालीगंज में चीट फंड के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। पीड़ित महिलाओं ने थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में निगम कर्मी को दुकानदार ने बेरहमी से पीटा। सड़क पर कचरा फेंकने से मना करने पर हुई मारपीट। पीड़ित के बयान पर एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपौल में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट। किशनपुर थाना इलाके के अबुआर में हुई हिंसक झड़प के मामले में 3 लोग जख्मी। विक्रम के लालगंज सेहरा गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ। हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल। बाइक से टक्कर होने को लेकर हुआ था विवाद। जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। पटना में उत्पाद विभाग की टीम 24 घंटे ड्रोन से कर रही है निगरानी। छापेमारी के दौरान कुल 21,000 किलो जावा महुआ और 650 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। गांजे की एक खेप मक्का के खेत में छिपा कर रखी गई थी। गांजा तस्कर भागने में सफल। खूंटी के विभिन्न थाना इलाकों में पुलिस की छापेमारी। कुल 8 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2,42,000 कैश बरामद। मधेपुरा में पंचायत के आदेश पर एक महिला के साथ मारपीट। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। सिवान में चोरों ने जेपी चौक पर स्थित प्रसिद्ध कचहरी काली मंदिर में की चोरी। चांदी का मुकुट उड़ा ले गए चोर। मुंगेर में गंगा स्नान करने के दौरान डूबकर सीआरपीएफ के जवान की मौत। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। 6 महीने पहले हुई थी जवान की शादी। छपरा में आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी की पोखर में डूबकर मौत के मामले ने पकड़ा तूल। पानी से मिला कर्मचारी का शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मामला मढ़ौरा के हसनपुरा की। नालंदा में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। घटना मानपुर गांव के पास की। कैमूर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 3 महिलाओं की मौत। कई अन्य महिलाएं जख्मी। फसल काटने जा रही थी महिलाएं। भीड़ ने बाइक सवार को मौके पर पकड़ा। साहिबगंज में आम का पेड़ गिरने से हुआ हादसा। घटना में एक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत। एक की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए मालदा रेफर किया गया।
मुंगेर में बेकाबू हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गए। वहीं हाईवा सड़क पर ही पलट गया। मामला हवेली खड़गपुर थाना इलाके की। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया है। हादसे में ट्रैक्टर मालिक की दबकर मौत हो गई। मामला साहेबपुर कमाल थाना इलाके की लक्ष्मीपुर बिंद टोली की। बेतिया में बाइक और पिकअप वाहन की टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। जीएमसीएच में चल रहा है इलाज। बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी कार। बेगूसराय में 2 बाइक की हो गई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बेतिया में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त। ड्राइवर फरार। बगहा में जंगली भैंस के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। घटना लौकरिया थाना इलाके के पास की। धनबाद में पिकअप वैन में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। भीषण आग में गाड़ी पूरी तरीके से खाक। आग लगने से बिजली के तार को भी नुकसान पहुंचा। बगहा में पंचायत में आग ने बरपाया कहर। आग से 5 घर जलकर खाक। बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलसी तो घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। महिला का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। अररिया में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। घर में रखे अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आग बुझाने के दौरान घर का मालिक झुलसा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। लोहरदगा के जंगल में लगी आग। वन संपदा को हो रहा है काफी नुकसान। जीव जंतुओं को भी आग से खतरा। महुआ चुनने के लिए आग लगाने की आशंका। रांची के शालीमार बाजार के पास एक कार में लगी आग। कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका। ट्रैक्टर के जरिए पाया गया आग पर काबू। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। पटना में 109 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। 94 रुपए 90 पैसे हुआ डीजल का दाम। महंगाई से आम आदमी परेशान। झारखंड में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। बढ़ती कीमतों से जनता का हाल बेहाल। हजारीबाग में 2.5 रुपए से ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम। रोज बढ़ती कीमतों से लोग हलकान। बाइक चलाना भी लोगों के लिए हो रहा है मुश्किल। खगड़िया में एनएच निर्माण के कारण धूल भरी आंधी से ग्रामीण परेशान। आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 107 को जाम कर दिया। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर बने मानगो पुल की होगी मरम्मत। प्रशासन ने मरम्मत की तैयारी पूरी की। पुल की मरम्मत से ट्रैफिक में होगा बदलाव। शहर में 15 जगहों पर लगाए जाएंगे सूचना बोर्ड। पाकुड़ में आदिवासी मूलवासी खतियानी महासभा का आयोजन। सिद्धो कान्हू चौक से यज्ञ मैदान तक निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। रांची में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने की पहल। जगह जगह लेफ्ट फ्री का लगाया जा रहा है बोर्ड। रांची में रामनवमी को लेकर श्री महावीर मंडल के द्वारा बैठक का आयोजन। रामनवमी का भव्य रूप से मनाने के लिए फैसला किया गया। धनबाद में मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा के घर का घेराव किया। जहानाबाद में फायरमैन की परीक्षा की कराई गई वीडियोग्राफी। जिले में बनाए गए हैं 13 परीक्षा केंद्र। परीक्षा में 7,914 अभ्यर्थी हुए शामिल। मुंगेर में 12 केंद्रों पर फायरमैन परीक्षा का आयोजन। 2 पालियों में हो रही है परीक्षा। प्रशासन ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नालंदा में 29 केंद्रों पर फायरमैन की परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन। 38,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। मनाया जा रहा है सीतामढ़ी जिला स्थापना दिवस। 50 साल होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय महोत्सव का किया गया आयोजन। विक्रम में बाबा गोरखनाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ यज्ञ। बांका में शिव पुराण कथा का आयोजन। पंडित सत्यनारायण कापरी ने 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया। कोटी में 3 दिनों से चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। पहली बार किया गया था महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। लोहरदगा में विज्ञान भवन परिसर में संचालित स्टडी सेंटर का लिया गया जायजा। उपायुक्त और एसडीएम अरविंद कुमार लाल ने निरीक्षण किया। पूर्णिया के 7 साल के ललिनाक्ष ने गोल्फ में मचाया धमाल। कई देशों से मिल चुका है ऑफर।
देश के लिए मेडल लाना चाहता है ललिनाक्ष। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी। प्रशासन ने दिया था अतिक्रमण हटाने का नोटिस को नजरअंदाज करने वालों पर कार्रवाई होगी। कोडरमा के बीआर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 250 महिला प्रतिभागी शामिल हुई। खूंटी जिले के मुरहू का श्मशान घाट की हालत दयनीय। श्मशान घाट पर सुविधाओं का घोर अभाव। गुमला में जलवायु परिवर्तन और कृषि पर कार्यशाला का आयोजन। उत्पादन की कमी के चलते किसान परेशान। निकरा परियोजना के जरिए किसानों की मदद। नालंदा में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हिलसा में रेलवे की जमीन पर बने मकान और दुकान को किया गया ध्वस्त। मोतिहारी में ई टिकट में कालाबाजारी को लेकर आरपीएफ ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के भेलवा बाजार से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दीघा दीदारगंज एक्सप्रेसवे का तेजी से हो रहा है निर्माण। अगले साल तक दीघा से दीदारगंज एक्सप्रेसवे हो जाएगी शुरू। पटना के लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। पटना में आज किया गया हाफ मैराथन का आयोजन। सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। बिहार में शूटरों के हुनर को तराशा जाएगा। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा, युवाओं में निशानेबाजी के हुनर और प्रतिभा को उभारा जाएगा। झारखंड में 500 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों का 250 करोड़ का क्लेम बीमा कंपनी के पास बकाया। इसका खामियाजा कार्डधारियों को भुगतना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना के तहत कई गरीब परिवारों का होता है इलाज। झारखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। राज्य के कई जिले भीषण गर्मी की तपिश में अभी से झुलस रहे हैं। भारत ने किया MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेज सकती है मिसाइल। पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा, भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड बढ़ी। 30 लाख करोड़ के निर्यात का बना रिकॉर्ड। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अहिंसा यात्रा समापन कार्यक्रम पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। 2 साल से बंद इंटरनेशनल फ्लाइट्स आज से फिर शुरू। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से भरी पहली उड़ान कोरोना संक्रमण की वजह से थी बंद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 20 साल तक 8% की दर से कर सकता है बढ़ोतरी। 28 और 29 मार्च को रहेगा भारत बंद। बैंकों का कामकाज भी होगा प्रभावित। IPL में आज 2 मुकाबले। दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला। मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। IPL में दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज। चेन्नई के खिलाफ दर्ज की 6 विकेट से जीत। फिल्म RRR की 257 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग। बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा। कई शहरों में रिकॉर्ड कलेक्शन। शाहरुख खान ने सेट से शेयर की शर्टलेस फोटो। एप्स फ्लांट कर बोले, पठान को कैसे रोकोगे। अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक 1 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म में जॉन अब्राहम एक सुपर सोल्जर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म हीरोपंथी 2 का पहला गाना रिलीज। फिल्म कास्ट ने किया जमकर धमाल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रूसी सेना का हमला। रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान से सैन्य गोदामों पर बरसाए गए गोले। खेरसॉन में यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा दिया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है रूस। खार्किव पर रूस की बमबारी से भारी तबाही। मारियुपोल में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। मारियुपोल में चारों तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। यूक्रेन में पिछले 1 महीने से रूस के हवाई हमले जारी। खार्किव में तैनात रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम कुछ ही सेकंड में दागे कई गोले। खार्किव में रूसी सेना के मिसाइल अटैक से भारी तबाही। आग में जल रहा है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव। खार्किव में रूसी सेना के हमले से महातबाही। खार्किव के अहम ठिकानों पर रूस बरसा रहा है बम। यूक्रेन में रूस की सेना मचा रही है तबाही। खार्किव के इजियम जिले में
पुतिन के लड़ाके लगातार बम बरसा रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल से खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव में यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी हमले की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। ड्रोन हमले में तबाह हुआ पूरा इलाका। बाइडेन का पुतिन पर तीखा हमला। बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कसाई। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पोलैंड में बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, दुनिया लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे, हम यूक्रेन के साथ। बाइडेन ने रूस पर बोला हमला। कहा, रूस शुरू से ही हिंसा पर आमादा। रूस ने लोकतंत्र का गला घोटा। नाटो पर हमले की ना सोचे रूस। बाइडेन का पुतिन पर तीखा प्रहार। बोले, भगवान के लिए यह आदमी दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। बाइडेन ने कहा, रूस के लोग दुश्मन नहीं, यूक्रेन नाटो पहले से ज्यादा एकजुट, नाटो की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जंग के 32वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। पश्चिमी देशों से हथियार देने की अपील करते हुए उठाया सवाल। पूछा, रूस से डरते हैं क्या पश्चिमी देश? राष्ट्रपति जेलेंस्की का दोहा फोरम में बड़ा बयान। बोले, परमाणु हथियारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है रूस। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।